है वो जनसत्ता का एडिशन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज हम लोग को दैनिक जागरण में कुछ भी जो है न्यूज़ स्पेशल नहीं मिला है मुझे, तो मैं आपको जो है वो जनसत्ता का ही आज कराऊंगी। तो चलिए जनसत्ता का जितने भी पॉइंट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जैसे पहला आर्टिकल अगर बात करेंगे, आज डेट क्या है, तो आज 25 जुलाई का हम लोग देख रहे हैं एडिशन, आपका ये दिल्ली एडिशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, जनसत्ता और दिल्ली एडिशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा से संबंध और मजबूत हुए। तो देखिए यहाँ पे क्या आर्टिकल निकल के आए हैं। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि अमेरिका में जो है अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आपका जो हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा के बाद जो है दोनों देशों के बीच सभी मोर्चे पर उच्च स्तरीय यात्राओं के साथ द्विपक्षीय संबंध और घनिष्ठ हुए हैं। यानी कहने का कि मतलब भारत और अमेरिका का रिलेशन जो है वो आपका बहुत ही मजबूती तक पहुंच चुका है, और इससे पहले इतने मजबूत संबंध कभी नहीं थे। ठीक है, हम लोग बहुत सारे आर्टिकल में भी देखा है इस तरह का। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि आपका कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो आपके जो बाइडेन के निमंत्रण पे आपके जो हमारे जो पीएम हैं वो अमेरिका की यात्रा पे भी गए, और आपका 21 जून और 23 जून के बीच वहाँ प्रवास के दौरान उन्होंने 3 दिन आपका जो है बाइडेन से मुलाकात भी की। अधिकारियों ने कहा कि दोनों देशों ने जो है वो 22 जून को 8 घंटे से अधिक तक एक साथ वक्त बिताया। ठीक है, यानी बहुत सारी चीज़ों को देखा भी। बाइडेन ने 21 जून को जो है वो मोदी के लिए निजी रात्रि भोज का भी आयोजन किया। आपको बताया जा रहा है कि मोदी की यात्रा के बाद अधिकारियों ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच इससे पहले कभी इतनी मजबूती संबंध नहीं देखने को मिली थी। यानी जितना स्ट्रांग अभी रिलेशन इंडिया और आपका अमेरिका का वो उतना पहले नहीं था। ठीक है, इस एडिटोरियल में आपके पॉइंट यही आपको बताने का कोशिश करा जा रहा है। आपको बताया जा रहा है क्या अधिकारियों ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच चर्चा का प्रमुख क्या है विषय, आपका चीन है। ठीक है, चीन ही था मेनली, क्योंकि अभी जान रहे हैं कि ग्लोबल अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो चीन उसमें स्पेशली इन्वॉल्व भी होता है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्तों पर कहा कि हकीकत में दोनों देशों के बीच चीन के मोहताज नहीं है। ठीक है, दोनों देशों के जो है वो चीन के लिए मोहताज नहीं है। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं कि चीन पे ही हम लोग पूरे डिपेंडेंट हैं, अमेरिका हो या फिर इंडिया हो। इसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन वह एक कारक है जिसे मुझे लगता है कि चीन का मुद्दा लंबे समय तक हमारे बीच छाया रहा रहेगा। ठीक है, अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों का मानना है कि चीन उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इस तरह से हमने पॉइंट को देखा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन का मानना है कि चीन से निपटने के मामले में भारत अमेरिका से आगे रहा है। ठीक है, भारत क्या है तो अमेरिका से आगे रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने आगे ये बताया कि नागरिक सुरक्षा, उसके अलावा आपका लोकतंत्र और मानव अधिकार मामलों की अवर सचिव उजरा जिया जो हैं वो उन्होंने कहा कुछ हफ्ते पहले नई दिल्ली में दलाई लामा के साथ एक बैठक की थी, और इसमें बताया जा रहा है कि चीन इसे लेकर के आग बबूला हो गया था। ठीक है, यानी उजरा जिया जो थी वो मानवाधिकार कार्यकर्ता भी रह चुकी हैं और अवर सचिव भी हैं। तो मतलब इस चीन दलाई लामा से जब बात किया गया तो वो चाइना जो था बहुत ही आपका गुस्सा हो गया। उन्होंने कहा है कि भारतीय हैं कुछ मायने में हमसे आगे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आप आगे बताया जा रहा है कि चीन के खतरे का मुकाबला करने की दृष्टि से यह उनके लिए कहीं अधिक अस्तित्व संबंधी विषय है, चाहे वह टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाना हो, चाहे वह बिना किसी चीनी उपकरण के मोबाइल नेटवर्क का निर्माण करना हो। उन्होंने वास्तव में जोखिम से आगे बढ़ने का रास्ता क्या किया है दिखाया है। इसलिए मुझे लगता है कि वे यानी चीन इतने आलोचनात्मक है। अधिकारी ने G20 चर्चाओं और भारत द्वारा जो है सभी हितधारकों को एक साथ लाने के प्रयासों पर कहा कि साथ ही वे जो है अब भी बहुत सारे चीनी उत्पादों पर निर्भर भी है। ठीक है, पूरा देश ही निर्भर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आत्मनिर्भर भी हो, चाहे इंडिया हो चाहे अन्य कंट्री भी हो। जैसा कि हम भी करते हैं। चीन उनके लिए G20 में एक वास्तविक अड़चन रहा है। रूस भी उसी तरह का अड़चन देखा गया है।
प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि भारत में जो है चीन की लोकप्रियता कुछ चुनावों में 80% रही है और अमेरिका में भी यही स्थिति देखी गई है। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट देख लिया जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया और आपका क्या है अमेरिका के बीच में जो बातें निकल के आई हैं। एक न्यूज़ निकल आई है आपके ट्विटर की, नीली चिड़िया जो उड़ी, उसी के अलावा अब एक्स नया आपका प्रतीक चिन्ह होगा किसका, तो ट्विटर का। ठीक है, जो आपका बर्ड था ना, तो अब एक्स आपको देखने को इस तरह का लोगो आपका ट्विटर का मिल चुका है। ठीक है, तो देखिए आज कुछ स्पेशल न्यूज़ नहीं है, तो इसीलिए मैं जो है जो भी इम्पोर्टेंट है उसको जान लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया मंच ट्विटर को नया लोगो मिल गया है। अब नीली चिड़िया की जगह जो है काले सफ़ेद रंग के एक्स ने ले ली है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने इसकी घोषणा भी की है। ठीक है, याद रखिए कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंडे को जो है एलन मस्क को अपने ट्विटर अकाउंट पर लोगो बदल दिया। उन्होंने पिछले साल जो है वो $44 अरब में ट्विटर को क्या ख़रीदा था, तो आपका एलन मस्क ने ख़रीदा था। इसके बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने साइट में कई बदलाव किए। एलन मस्क ने जो है वो रविवार देर रात ट्वीट करके बताया कि वह लोगों में बदलाव सोमवार को ही करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है आगे अगर देखिए तो यहाँ पे बताया कि आपका मस्क ने कहा कि और जल्द ही हम ट्विटर ब्रांड या सभी चिड़ियाओं को अलविदा कह देंगे। ठीक है, यानी चिड़िया अब नहीं रहेगी। विपणन सलाहकार जो है मेटाफोर्स के संस्थापक जो हैं वो एलन एडम्स ने कहा कि एक्स से जुड़े आपके मस्क के पुराने इतिहास को देखते हुए यह बहुत बदलाव आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि हमेशा जो है एलन मस्क ने बहुत सारा चेंज भी करा है। आगे बताया जा रहा है कि मालूम हो कि मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्प को आमतौर पे स्पेस एक्स के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल ये जानते भी हैं, तो इसीलिए जो है वो ट्विटर का भी नाम उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने 1999 में जो है x.com नामक एक आपका स्टार्टअप की स्थापना की थी, जो एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा कंपनी है और इसे अब पेपाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा ट्विटर से रिलेटेड जो न्यूज़ आई थी उसको। एक न्यूज़ निकल के आई है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है आपका गैर जीवाश्म ईंधन का उपयोग जो है ये आपका प्रेसिडेंट के द्वारा ये बहुत सारी पॉइंट को कहा गया, तो उनको बातों को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमको जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो आपके मंडे के दिन क्या हुआ कि 20वीं सदी आपकी पेट्रोलियम उत्पादों पर आधारित रही और इसका वर्चस्व अभी भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये किसका कहना है, तो यह आपकी हमारे प्रेसिडेंट की राष्ट्रपति जी के द्वारा कहना है कि आपका 20वीं सदी जो है पेट्रोलियम के उत्पादों पर आधारित रही है और अभी जो है इसका और भी वर्चस्व अभी बना हुआ है। ठीक है, आजकल पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे गैर जीवाश्म का क्या हो रहा है उपयोग बढ़ रहा है और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है वो आपका राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र में आयोजित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 कार्यक्रम को क्या किया, तो संबोधित करते हुए यह बात उनके द्वारा कहा गया। ठीक है, अगर बात करें हमारे राष्ट्रपति ने जो है पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि 20वीं सदी आपके पेट्रोलियम उत्पादों पर आधारित रही है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें आज भी पेट्रोलियम पदार्थों का वर्चस्व बना हुआ है, हालांकि धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन का आपका उपयोग भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आजकल रियर अर्थ मेटल अर्धचालक तत्वों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा कहा जा रहा है क्या कि उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए कुछ पारंपरिक खनिजों के खनन और उनके परिणामों का एक नए दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जा भी रहा है। उसके अलावा जो है हमारे प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 170 सालों से अधिक तक प्रभावशाली इतिहास रहा है। ठीक है, इतने लंबे समय तक निरंतर योगदान देते रहना किसी भी संस्था के लिए क्या है, तो गर्व की बात है। उसके अलावा अगर बात करें तो आपका आगे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वन सेवा के प्रोबेशनर आपका 2022 बैच के और भारतीय रक्षा संपदा सेवा यानी 2018-2022 के जो आपके अधिकारी या फिर प्रशिक्षु अधिकारी के साथ मुलाकात भी राष्ट्रपति ने किया। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट देखा आपके जो भी गैर जीवाश्म से रिलेटेड जो है आपके प्रेसिडेंट का बात जो कहा गया है उसको मैंने आपके सामने रखा। ठीक है, देखिए एक बात निकल के आई है
कि जो भी आपका एकेडमी अवार्ड दिए जाते हैं तो बहुत सारे जो आपके लेखक होते हैं वो क्या करते हैं, तो पुरस्कारों को आपकी जो है वो लौटा भी देते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक पॉइंट जो है आपको जानना चाहिए कि अकादमी पुरस्कारों के लिए पहले सहमति फिर पुरस्कार जो है वो दिया जाए। ठीक है, तो ये जो है आपका सुझाव है, तो देख लेते हैं इसमें क्या बातें निकल कर के आई है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाना अब आसान नहीं होगा। ठीक है, संसद की एक समिति ने विभिन्न सरकारी अकादमियों द्वारा दिए गए, आपका बताया जा रहा है कि सरकारी राजनीतिक मुद्दों के विरोध में पुरस्कार लौटाने की घटनाओं पर गौर करते हुए यह हम अहम सिफारिश की है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, तो संसदीय समिति ने कहा कि साहित्य अकादमी अब सही जो है अन्य अकादमियों द्वारा भी अब भी कोई पुरस्कार दिया जाए तो प्राप्तकर्ता को सहमति अवश्य ली जानी चाहिए, ताकि बाद में क्या होता है, ताकि वो राजनीतिक कारणों से इसे क्या वापस नहीं लौटाए। ठीक है, तो यहाँ पे संसदीय आपकी मतलब बात समिति में ये बातें निकल के आई है। आगे बताया जा रहा है क्या कि समिति ने जो है वो सोमवार को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर बात करें हम, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि साहित्य अकादमी अथवा अन्य अकादमियों द्वारा दिए गए पुरस्कार भारत में किसी भी कलाकार के लिए सर्वोच्च, तो ये क्या होता है, सम्मान होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति इस बात पर जोर देती है कि साहित्य अकादमी अथवा अन्य जो अकादमियाँ अराजनीतिक संगठन है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, लेकिन राजनीतिकरण की वजह से क्या कर देते हैं, उसके अलावा लौटा भी देते हैं। पुरस्कार लौटाना देश के लिए अपमानजनक है। समिति ने कहा कि ऐसी प्रणाली स्थापित की जा सकती है जहां आपका प्रस्तावित पुरस्कार विजेता से जो है पुरस्कार की सहमति आपकी लेनी होगी। ठीक है, इसमें बताया गया है क्या कि अगर बात करें तो आपका संदर्भ देते हुए एक शपथ पत्र लिया जाए, ताकि आपका बताया जा रहा है कि पुरस्कार विजेता भविष्य में कभी भी पुरस्कार का अपमान नहीं करेंगे। पहले तो ले लेते हैं फिर लौटा देते हैं, तो ये आपका अवार्ड का क्या है, तो ये अपमान हो गया। तो अब जो है इस तरह से संसदीय समिति बोल रही है कि आप उनसे एक शपथ पत्र ले लीजिए, और जिससे कि आप अगर कोई ऐसा करता है तो देश का अपमान माना जाएगा। परिवहन, संस्कृति और पर्यटन विभाग संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे शपथ पत्र के बिना पुरस्कार नहीं दिए जाने चाहिए, और आपका बताया जा रहा है कि पुरस्कार वापस लौटाए जाने की स्थिति में भविष्य में ऐसे किसी सम्मान के लिए जो है उन लोगों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सार आपका इस तरह से कांग्रेस पार्टी समिति ने वी विजयसाई रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में कहा कि पुरस्कार लौटाने से जुड़ी ऐसी अनुचित घटनाएं अन्य भी पुरस्कार विजेता की उपलब्धि को कमतर करती है। ठीक है, क्योंकि हमेशा ये लोग लौटाने का ही काम करते रहते हैं। पुरस्कारों की समग्र प्रतिष्ठा और ख्याति पर भी असर डालती है। समिति ने ऐसे पुरस्कार विजेताओं की आपके विभिन्न संस्थाओं में दोबारा नियुक्ति पर क्या किया है, तो आपका सवाल उठाया, जो आपकी अकादमी का अपमान कर इनमें क्या होते हैं, शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये भी बातें निकल के आई हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग जो है वो आपका हम लोग देख लेते हैं। एक एडिटोरियल आई है कि आपका जो भी चीज़ें हैं, किस तरह से कोई भी जो हम लोग काम करते हैं तो किस तरह से आपका लापरवाही, आपका केयरलेस होकर के हम कोई काम करते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये आपका है, आपका एडिटोरियल है। और ये क्या है, तो योगेश कुमार गोयल जी के द्वारा लिखा गया है, और नाम क्या दिया गया, तो लापरवाही के गड्ढे। अगर देखेंगे तो चलिए इसमें क्या क्या चीज़ें बाहर आपको निकल के आती है। ठीक है, देखिए क्या हमेशा आप सुनते भी होंगे कि देश के विभिन्न हिस्सों में नलकूप के लिए जो है खोदे गए गड्ढे यानी बोरवेल जो होती हैं उसमें मासूम बच्चों के लिए लगातार काल बन रहे हैं। ठीक है, देखते होंगे कि हमेशा जो है आप मतलब बच्चे उसके अंदर गिर भी जाते हैं, बचाव कार्य किया जाता है। 2 हफ्ता पहले क्या होता है कि मध्य प्रदेश के विदिशा में कजरी बरखेड़ा गांव में बोरवेल में गिरी 2.5 साल की एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि वो बच ही नहीं पाई होगी। पुनर्वास दल इसे बोरवेल से निकाल करके अस्पताल ले गया था, मगर वहाँ वह क्या हुआ कि मृत घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा अगर बताया जा रहा है अपने घर के आंगन में खेल रही है बच्ची, उसी आंगन में खुदे बोरवेल के खुले गड्ढे में गिर गई। हालांकि प्रदेश सरकार पहले ही
कड़ा रुख अख्तियार करते हुए खुले बोरवेल को बंद करने का निर्देश दे चुकी है। ठीक है, जितने भी आपके बोरवेल है उस तरह से। ठीक है, अगला बताया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार ऐसे दर्दनाक हादसे बार बार सामने आ रहे हैं, उससे क्या होता है कि सरकारी दावों की पोल खुल रही है। पिछले महीने गुजरात के जामनगर जिले में 2 साल की एक बच्ची की गहरे बोरवेल में गिरकर मौत हो गई थी और ऐसी ही घटना लंबी सूची है। कितने बच पाते हैं और कितने जो है वो बच्चे नहीं भी बच पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग हमेशा न्यूज़ में भी सुनते हैं, कितनी प्रशासन आर्मी वगैरह को लगाया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो बीते कुछ वर्षों में बोरवेल के ऐसे अनेक हादसे सामने आ चुके हैं, जिनमें कई मासूम दर्दनाक मौत की नींद सो गए हैं। ठीक है, मगर विडंबना है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए समाज में कोई आपकी ज़रूरत नज़र नहीं आती। समाज में कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं, जागरूकता ही नहीं देखने को मिलती है। उसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि आश्चर्यजनक की बात है कि न तो इन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन द्वारा कदम उठाने की कहीं कोई कारगर पहल होती है और न ही आपका बोरवेल हादसे को लेकर के समाज को जागरूक करके जो है करने के प्रयास हो रहे हैं। ठीक है, लगातार होते ऐसे हादसों से लोग स्वयं भी सबक सीखने को तैयार नहीं दिखते। हर बार बोला जा रहा है कि ऐसी हृदय विदारक घटनाओं से सबक सीखने की बातें दोहराई जाती है। ठीक है, लेकिन बार बार वही चीज़ें होती हैं। देखिए, कुछ ही दिनों पहले जब ऐसी ही घटना सामने आई थी तो पता चलता है कि न आमजन ने और न ही प्रशासन ने ऐसी घटना से कोई सबक लिए है। कम से कम वहाँ की लोकल बॉडी तो देखें, लेकिन ऐसा कोई भी प्रशासन भी नहीं देखता, ना ही वहाँ के लोकल लोग अवेयर ही हो पाते हैं। प्राय देखा जाता है कि लोग फसलों की सिंचाई के लिए अपने खेत में क्या करते हैं, बोरिंग कराते हैं, पर उसमें सफल ना होने पर उनके गड्ढे को बंद करने की बजाय खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, जो अक्सर क्या हो जाते हैं तो दर्दनाक हादसे का कारण भी बनते हैं। ये हम लोग अपने गाँवों में भी देखते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी सवाल यही है कि आखिर निरंतर सामने आते बोरवेल हादसे के जागरूक बावजूद जो क्या होता है कि आपके खुले बोरवेल जो होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, मासूम जाने कब तक यहाँ पे बोला जा रहा है कि कब तक दम तोड़ते रहेंगी। यानी जो बच्चे होते हैं उनको तो पता नहीं होता है, बड़े से ही हादसा हो जाते हैं, तो ये तो मासूम बच्चे हैं। देश में प्रतिवर्ष औसतन जो है 50 बच्चे खुले बोरवेल में गिर जाते हैं। ऐसे हादसे में न केवल अबोध मासूमों की जान जाती है, बल्कि आपका बचाव अभियानों पर काफ़ी धन, समय और श्रम भी नष्ट होता है। प्राय होता यही है कि तेज़ी से गिरते भूजल स्तर के कारण जो है वो नलकूपों की चालू रखने के लिए कई बार जो है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है, स्थानांतरण करना पड़ता है। और पानी कम होने पर जिस जगह से नलकूप खटाया गया है वहाँ लापरवाही के चलते बोरवेल को खुला छोड़ दिया जाता है, बढ़ा ही नहीं जाता है। कहीं बोरिंग के लिए खोदे गए गड्ढों या फिर आपका जो है सूखे चूके आपका कुओं की लापरवाही और आपका पैसा बचाने के लालच से बोरी, उसके अलावा आपका पॉलीथीन या लकड़ी के जो है वो फट्टों से क्या किया जाता है कि उसको ढक दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं हमेशा नुकसानदायक। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि यहाँ तो हमने देख लिया। उसके अलावा जो बताया जा रहा है क्या कि कुछ किसान जो होते हैं बोरवेल को इस कारण भी खुला छोड़ देते हैं कि अगले साल उसमें जो पानी आने की उम्मीद भी रहती है। ठीक है, क्योंकि वो बाद में वो इसका यूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा बताया जा रहा है खुले बोरवेल से अनजाने में ही कई बार जो है ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है जो किसी परिवार की ज़िंदगी भर असहनीय क्या करती है तो दर्द दे जाती है। ठीक है, निरंतर बोला जा रहा है कि निरंतर होते ऐसे दर्दनाक हादसों को लेकर के सबसे बड़ी सवाल की बात है कि मासूम बच्चों की समाधि बनते इन बोरवेल हादसों के चलते क्या होता है कि प्रति समाज और पूरा तंत्र आखिर कब गंभीर होगा। ठीक है, एनडीआरएफ यानी कि आपके राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में कई बच्चे बोरवेल में गिर चुके हैं, लेकिन उन्हें बचाने में करीब 70% आपका बचाव अभियान नाकाम ही रहे हैं। ठीक है, यानी 30% ही बच्चों को बचाया जा चुका है। उसके अलावा अगर एनडीआरएफ के अनुसार बोरवेल उपयोग के मामले में भारत में पूरी दुनिया में शीर्ष स्थान पे है। इससे जुड़े अधिसंख्य के हादसों में छोटे बच्चे ही शिकार बनते हैं, जिनमें से महज 30% बच्चे सुरक्षित बाहर निकालने की संभावना होती है। ठीक है, यानी वही 30% ही बच्चे क्या होते हैं, लकी होते हैं, वही बचाए
जाते हैं। उसके अलावा अगला बताया जा रहा है कि बोरवेल में गिरने के करीब आपके 92% मामलों में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आपके देखे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा एनडीआरएफ की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि बोरवेल के पानी से शहरी और आपकी औद्योगिक ज़रूरतों को करीब 50% आपूर्ति होती है। इसके अलावा आपका बताया जा रहा है, इसके अलावा जो बोरवेल पानी से जो है आपका क्या होता है कि कृषि संबंधी करीब 55 जो है फीसदी ज़रूरतें पूरी होती है। ग्रामीण क्षेत्र तो पानी के लिए 80% से ज़्यादा आपका बोरवेल पर ही निर्भर होते हैं, ग्रामीण वाले जो आपकी आबादी है उनमें। उसके अलावा भूगर्भ जो आपका है, जल विभाग के अनुमान जो है देश भर में जो है करीब 2.7 करोड़ बोरवेल है, लेकिन सक्रिय बोरवेल को संख्या जो है होती है वो अनुपयोगी बोरवेल की संख्या और उनके मालिकों की राष्ट्रीय स्तर पर कोई आंकड़ा ही नहीं है, ठीक है। यानी रिपोर्ट रहेगा तभी तो वो बताया जाएगा। उसके अलावा अगर देखें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार बताया जा रहा है कि बोरवेल की खुदाई से पहले कलेक्टर या फिर ग्राम पंचायत को लिखित सूचना देनी होगी। खुदाई करने वाले जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया तब की बात मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। खुदाई करने वाली सरकारी, अर्ध सरकारी संस्था और ठेकेदारों का पंजीयन होना चाहिए। बोरवेल खुदवाने के काम से 15 दिन पहले डीएम, भूजल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को सूचना देना अनिवार्य है, ठीक है। बोरवेल की खुदाई वाले स्थानों पर चेतावनी लगाई और आपके खुदाई के दौरान आसपास कटीले तारों की बाड़बंदी की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तथा पाइप के चारों ओर सीमेंट या फिर आपका कंक्रीट या फिर 2.3 मीटर ऊंची आपकी प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। बोरवेल के मुहाने पर जो है वो स्टील की प्लेट जो होती है ब्लेड की जाएगी या फिर इसे नट बोल्ट से जो है अच्छी तरह से कसना होगा। बोरवेल की खुदाई पूरी होने के बाद खोदे गए गड्ढे और पानी वाले मार्गों को समतल किया जाएगा। उसके अलावा बताया जा रहा है कि खुदाई अधूरी छोड़ने पर मिट्टी, उसके अलावा रेत, बजरी, बोल्डर से बोरवेल को ज़मीन की सतह तक भरा जाना चाहिए। चिंता की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बावजूद जो है प्रशासन ऐसे हादसों को लेकर क्या होती है, गंभीर नहीं है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां जो होती हैं वो कानून संशोधनों और तमाम सख्ती के बावजूद ऐसे हादसे रुक नहीं रहे, ठीक है। अदालत के इन दिशा निर्देशों का पालन कहीं होता नहीं दिख रहा है, ठीक है, और न ही आपके नियमों का उल्लंघन करने वालों को खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। अब बताइए जो बच्चे मर गए हैं उनके खिलाफ क्या होगा, कार्रवाई तो होगा नहीं। बोरवेल खुदाई को लेकर के अलग अलग बच्चों की हाई कोर्ट ने भी क्या किया है कि कई दिशा निर्देश आपके जारी किए हैं। तो यहाँ इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी, जो सुनिश्चित करेगा कि आपका केंद्रीय या फिर आपका राज्य की एजेंसियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का सही तरीके से पालन हो। मगर इसका सही तरीके से पालन आज तक जो सुनिश्चित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोई भी बोरवेल हादसा होने के बाद जो है प्रशासन द्वारा जो है बोरवेल खुला छोड़ने वालों के खिलाफ जो अभियान चलाकर सख्ती की बातें हर बार दोहराई जाती है, मगर ये बातें कोई अप्रिय घटना सामने आने पर उपजे लोगों के आक्रोश के शांत होने पर तक ही बरकरार रहती है। सरकार या फिर गैर सरकारी संस्थाओं या फिर आपका व्यक्तियों द्वारा बिना सुरक्षा मानकों का पालन किए गड्ढे खोदना और खुदाई के बाद जो है उन्हें खुला छोड़ देने का सिलसिला जारी है, ठीक है। अपवाद स्वरूप अगर बात करें किसी बच्चों को ऐसे हादसे में बचाने में सफलता मिल भी जाती है तो जिंदगी जंग की जीत लेने के जैसा ही होता है। प्रशासन जो है बहादुरी में गीत गाए जाते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई बच भी जाता है तो प्रशासन की बहादुरी की मतलब होती है, लेकिन ऐसा तो बहुत मामले जो होते 70% बच्चे ही नहीं है बच्चे, ठीक है। अन्यथा ऐसी अधिकांश मामले में मासूम बचपन मौत से हार जाती है। आए दिन जो है ऐसे भयावह हादसों के बावजूद न तो आदमी जागरूक हो पाता है और ना ही आपका प्रशासन की इस ओर ध्यान देने की फुर्सत है, ठीक है। प्रशासन भी कितना करेगा अगर जन ही जागरूक नहीं होंगे अपने लेवल पे, क्योंकि बच्चे किसके जाते हैं, आम लोगों के, ठीक है, प्रशासन के थोड़ी ना जाते हैं। तो अगर आम लोग भी अवेयर नहीं होंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बीच कमियां हैं आम जनता के बीच भी। इस तरह के आपके नॉलेज को स्प्रेड करने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो है बोरवेल को हमेशा अगर यूज़ ना करते हो तो उसको विभिन्न माध्यमों से उसको बंद कर दे या फिर ढक देने के बाद किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो है वो लापरवाही होती है, ठीक है।
चलिए, एक जो है न्यूज़ निकल के आई है कि आपका सिंगापुर के 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा भारत। तो देख लेते हैं क्या आपका सिंगापुर के कौन कौन से रिलेटेड पॉइंट निकल के आए हैं। तो आपका भारत जो है 30 जुलाई को जो है सिंगापुर के उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा। इसमें क्या किया गया है, तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI का द्वारा विकसित किया गया है आपका सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी SAR पेलोड है, ठीक है, जो सभी मौसम स्थितियों में तस्वीर लेने के लिए सक्षम है। भारतीय रॉकेट PSLV C56 परिवार जो है वो आपका रविवार को क्या किया गया है कि आपका जो है भारतीय रॉकेट PSLV C56 जो है आपका 6:30 बजे के करीब क्या है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट के पहले लॉन्च पैड से 6 अन्य उपग्रहों के साथ जो सिंगापुर के DSAR को उपग्रह को क्या किया गया, कक्षा में प्रक्षेपित करेगा, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट को देखा। आपका DSAR उपग्रह को सिंगापुर की रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसी DSTA और आपका सिंगापुर के ही सिंगापुर टेक्नोलॉजीज आपके इंजीनियरिंग लिमिटेड ST इंजीनियरिंग के बीच जो है साझेदारी के तहत विकसित किया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, इसरो ने सोमवार को ट्वीट किया कि अंतरिक्ष विभाग के तहत जो है वो केंद्र सरकार के उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने 360 किलोग्राम वजनी DSAR उपग्रह और 6 अन्य उपग्रहों को जो है अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए PSLV C56 खरीदा है, ठीक है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने जो है वो बताया कि यह एक वाणिज्यिक मिशन है। 6 अन्य उपग्रहों में वेलॉक्स AM शामिल है, जो आपका प्रौद्योगिकी आपका क्या प्रदर्शन सूक्ष्म उपग्रह है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, इसरो ने बताया कि शहरी और आपका दूरस्थ इलाकों में उपकरण एवं आपका क्लाउड के बीच निर्बाध संपर्क सेवा मुहैया कराने के लिए उन्नत 3U नुलायन पृथ्वी को निचली कक्षा में क्या किया गया, पृथ्वी की निचली कक्षा में परिक्रमा करने वाले आपका 3U नैनो उपग्रह गैलासिया 2 और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से विकसित ORB-12 स्ट्राडर को भी PSLV C56 के साथ प्रक्षेपित किया गया। तो ये हमने पॉइंट को देखा यहाँ से जितनी भी चीज़ें निकल के आई हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और बढ़ते रहें। टेक केयर।